से हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपकी वाइफ, उनकी सोच आपको लेकर के क्या है। अभी तक तो मैंने आपके हस्बैंड के बारे में किया था कि आपके हस्बैंड के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, बट आज की रीडिंग थोड़ी सी मैंने डिफरेंट एनर्जी में पिक करनी चाहिए कि देखते हैं भाई कि यहाँ पर जितनी भी वाइफ्स हैं उनकी वाइफ इस रीडिंग से मिलती है कि नहीं। ठीक है, जो इस रीडिंग में बातें आती हैं आप वैसी ही हैं या आपकी वाइफ ऐसी ही हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है बातें, क्या यहाँ पर सच्चाई है। सारी चीज़ें खुल के आएंगी, सारी बातें यहाँ पर होंगी, क्योंकि अभी तक अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट की है तो भाई इस रीडिंग में भी करेगी। सो बहुत सारा स्वागत है जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूवर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात, आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। ओके, सो जो भी पुराने व्यूवर्स हैं, पता ही है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। ओके, किसी भी तरह से एनर्जी के अलाइनमेंट में रहें। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपकी वाइफ आपके बारे में क्या सोचती है, आपकी पत्नियों की सोच आपको लेकर के क्या है उनकी शख्सियत कैसी है वो, और क्या सोच यहाँ पर निकल करके आती है उनकी। ओके, एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वो एक पीका कार्ड रीडिंग चैनल है जहाँ पर आप अपनी हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और भी रीडिंग्स, मतलब लाइफ के दूसरे प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड चीज़ें, नेक्स्ट क्या होने वाला है। अभी जुलाई के मंथ के लिए रीडिंग आई है कि जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, नेक्स्ट में आने वाला है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स आपके लिए कैसे होंगे। ओके, सो ट्यूसडे को वीडियो अपलोड हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। टाइम भी दिया हुआ ही है आपके डिस्क्रिप्शन में, तो आप जा करके देख लें। चलिए देख लेते हैं आपकी वाइफ आपके बारे में क्या सोचती हैं। एंड जो भी फीमेल्स हैं भाई, आपके थॉट्स देखते हैं भाई आज कि आप क्या सोचते हो अपने हस्बैंड के बारे में। ओह माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। आपकी पत्नी आपके बारे में क्या सोचती हैं, आपकी वाइफ के थॉट आपको लेकर के क्या हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी। मैं एक बात बता देती हूँ, आप मेरे को ना यहाँ पर मतलब ये मत कहना कि मैंने पार्सलिटी की है। ठीक है, पार्सलिटी मैं कुछ नहीं कर रही। कार्ड्स जो आ रहे हैं वही मैं बताऊंगी। एंड डेथ, ओके, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ वाइब्स तो आप लोग ऐसे हो, ठीक है, आपकी सोच जो है मतलब कि ऐसी है कि आप अपने हस्बैंड के बारे में, मतलब पता नहीं है, 50-50 सोच में चलने वाले पर्सन। ओके, चलो फर्स्ट एनर्जी यहाँ पर जो पिक हुई है कि आपकी वाइफ की सोच आपको लेकर के क्या है, तो आपको लेकर के भाई उनकी सोच यही है कि टेढ़ा है, मतलब कहते हैं ना कि जैसा भी है, भला है बुरा है, पर मेरा पति मेरे लिए देवता है। कुछ ऐसी ही ऊर्जा है भाई यहाँ पर, क्योंकि देखो, भले ही आप थोड़े से मतलब कि है ना भटकाव में चलते हो, ठीक है, आप वो चीज़ों को लेकर के मतलब नहीं कहते कि आपके अंदर अगर आपकी शख्सियत को, मतलब जो मेल पर्सन है, जो हस्बैंड है, अगर आपके दिमाग में थॉट्स हैं, आप परिवार को भी कभी कई मर्तबा अपना समझने लगते हो, मतलब थोड़ा भ्रमित। 7 ऑफ कप्स है ना, बहुत सारे लोगों को, मतलब सभी को लेके चलने वाले पर्सन हो, लेकिन आपकी जो वाइफ है भाई वो आपको ही लेकर के चलने वाली हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, और ये इसकी मतलब आपकी वाइफ, ठीक है, उसके लिए खुशियों का खजाना आप ही हो। आपकी वाइफ के लिए खुशियों का खजाना अगर कोई कहा जाए कि पूरे परिवार में अगर कोई है तो वो आप ही हो, आपसे ही उसकी खुशी है। 9 ऑफ कप्स, और 9 का नंबर ऐसा होता है ना कि ये जिसके पक्ष में खड़ा है ना उसके लिए मतलब पूरी दुनिया से लड़ जाने वाला इंसान होता है। ठीक है, तो आपकी वाइफ आपके लिए वही है।
आपकी वाइफ आपके लिए वो पर्सन है जिसके जो मतलब आपके खिलाफ अगर कोई बोल देगा ना, तो वो पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ जाने के लिए तैयार है। और पूरी खुशियाँ, अगर वो अपनी सारी खुशियाँ किसी को देने के लिए भी तैयार है, तो वो आप हो। आप उसके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। करंट सिचुएशन आपकी ऐसी है, पास्ट में जो भी चीज़ें रही हो वो मुझे नहीं पता, बट इन करंट सिचुएशन आपकी वाइफ के लिए आप बहुत अहमियत रखते हो, बहुत ज़्यादा, बहुत इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात कि एज ए पर्सन अगर आपकी वाइफ की बात की जाए, ठीक है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी गरम मिजाज थोड़ा-सा हो सकता है, क्योंकि हेड पर इसने रेड कलर के ये पगड़ी बाँधी है, तो हो सकता है कभी-कभी कई मर्तबा गुस्सा आ जाता है। आप में से काफ़ी लोग थोड़ा-सा हो सकता है कि जिनकी वाइफ़ जो है वो वहाँ पे हाई बीपी हो उनको, ठीक है? या फिर गुस्सा आ सकता है, गुस्से की तेज़ है, लेकिन मैं ये बात कहूँगी कि दिल से बहुत निश्चल है। जाकर के टैरो में आप सर्च भी कर सकते हो गूगल में कि ये व्हाइट कलर के कपड़े को जो भी इसने पहना है, ये यहाँ पर ये दिखाता है कि इंसान दिल से बड़ा सच्चा है, दिल से ये बहुत प्योर है, दिल से मतलब किसी के लिए बुरा सोचने वाला पर्सन नहीं है। तो भाई आपके लिए क्यों सोचेंगी, ठीक है? एज ए हस्बैंड ये आपको बहुत 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 सारा मतलब कहते हैं ना कि खुशियों के खजाना आप ही हो, ठीक है? उस खुशियों का, इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, इन खुशियों का खजाना वो आपको मानती हैं। हाँ, भले ही यहाँ पर मैं आपकी ऊर्जा को देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप की जो एनर्जी है वो स्कैटर कर जाती है, कभी परिवार में उलझ जाते हो, थोड़ा सा भ्रम में आ जाते हो, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें जो है, क्योंकि आपकी वाइफ को ये बात लगती है कि आप फँस जाते हो, आप भ्रम जाल में आ जाते हो, कई बार थर्ड पार्टी की वजह से, कई बार परिवार में, रिश्ते में, नाते में, लोगों में फ़र्क नहीं कर पाते। फ़र्क इट मीन्स कि जो सही है और कौन गलत है, कौन आपके लिए फ्रूटफुल है, कौन आपको नुकसान पहुँचा रहा है। क्योंकि कप्स की ऊर्जा में देख रहे हो, कहीं ज्वेलरी है, कहीं पर स्नेक है, कहीं पर ड्रैगन है, कहीं पर रिकॉग्निशन है। तो कौन से लोग आपके हितैषी हैं, कौन से लोग आपके लिए सही हैं, कौन से लोग आपके लिए गलत हैं, कौन से लोग आपका सिर्फ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, कौन से लोग सिर्फ़ आपको आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, ये बात आप नहीं समझ पाते। और मतलब अपनी वाइफ और अपने परिवार या अपने बाकी लोगों में कई मर्तबा आप इल्यूज़न में फँस जाते हो। ये बात आपकी वाइफ को आपके बारे में लगती है कि आप का नज़रिया क्लियर नहीं है। आप चीज़ों को लेकर के क्लियरिटी आपके अंदर नहीं है। आप बहुत बार बहुत सारी चीज़ों में फँस जाते हो, क्योंकि केतु का नंबर है ना, सर नहीं है, दिमाग नहीं है। तो ये बात यहाँ पर लगती है उनको कि भावनाओं में बड़े जल्दी बहते हो आप। ठीक है, आपकी वाइफ के थॉट यही हैं कि आप भावनाओं में बड़ी जल्दी बहते हो, और भावनाओं में बह करके आप समझ नहीं पाते कि कौन आपके हितैषी हैं। कई मर्तबा इन्हीं सब चीज़ों के कारण, इन्हीं सब थॉट्स के कारण या इसी इल्यूज़न के कारण आप गलत चुनाव भी कर जाते हो, गलत लोगों का सपोर्ट भी कर जाते हो। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि भाई आपकी वाइफ के थॉट आपको लेकर के क्या हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपकी वाइफ की ज़िंदगी में शादी जो है, ठीक है, मतलब जितने लोग अभी इस रीडिंग पर आए हैं, मतलब एक शादी ऐसी चीज़ है, क्योंकि कार्ड्स आए हैं तो जैसे कार्ड्स आए मैं वही बात बताऊंगी यहाँ पर कि शादी जो है, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, ठीक है, वो सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए उनकी शादी है। और उनकी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन उनकी शादी रही होगी। आप और आपके पार्टनर दोनों जो हैं, मतलब चाहते हैं, आपकी आपकी वाइफ का नज़रिया यही है कि दोनों मिल कर के इसी तरीके से हँसी खुशी शादी चले। शादी जो है एक आशीर्वाद की तरह लगे, शादी ऐसी लगे कि जैसे कि ब्लेसिंग है एक तरह का, कोई मतलब कि ब्लेसिंग कंप्लीट हुई, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई। ऐसी शादी को ये बना करके रखना चाहती हैं। ऐसी शादी जहाँ पर देख रहे हो दोनों कपल कितने खुश हैं, पूरी मतलब कि शादी जो है एक तरह की सेरेमनी लग रही है, एक खुशी है, एक एक ऐसा ओकेजन है जहाँ पर लगता है कि विश फुलफिलमेंट हुई है, 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में। तो बिल्कुल इस शादी को, अगर आपको लगता है कि इस शादी में आपकी वाइफ खुश नहीं है या फिर आपकी वाइफ की ये मर्जी नहीं थी, तो मतलब ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा कि अभी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि शादी को बहुत मानती हैं, शादी को बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि होता है ना कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत अहमियत नहीं रखती है, लेकिन आपकी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाली चीज़ है, और इनकी विश भी है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि देखो 4 और डायरेक्ट 8 का नंबर, जितना आपकी वाइफ ने इस शादी को शादी के वक्त पर जितना समझा कि चीज़ें बहुत एक मतलब एक सपना उनका पूरा हुआ, एक गोल पूरा हुआ, एक मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, एक अच्छी यादें बनी, उतनी ही चीज़ें संघर्षपूर्ण रह गई आपकी शादी में अभी तक।
ठीक है। अभी तक का नज़ारा ये है कि शादी में कुछ तो संघर्षपूर्ण चीज़ें चल रही है, और संघर्षपूर्ण ये चीज़ है कि आपकी वाइफ़ को कभी-कभी ये महसूस होता है कि जितना उन्होंने शादी को एज़ ए सेलिब्रेशन समझा था, शादी उतनी ही दलदल भरी चीज़ें हो गई, ठीक है? दलदल, ऐसी दलदल हो गई जहाँ पर वो फँस चुकी हैं, जहाँ से उनको लग रहा है कि वो मतलब ना तो उनको अपना आगे का भविष्य दिखाई दे रहा है, ना तो वो मतलब हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर के वो उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ-पाँव बंध गए हैं, वो आगे नहीं निकल सकती, उनकी थॉट्स स्टक हो गए हैं, वो कहीं न कहीं लाइफ़ बड़ी संघर्षपूर्ण हो गई। जितनी खुशी, जितनी सेलिब्रेशन के साथ शादी में वो खुश होंगी, करंट सिचुएशन में कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, शुगर कोटिंग यहाँ नहीं करूँगी, जो चीज़ें हैं वीडियो आपको अच्छी लगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग फीमेल हैं मेरी रीडिंग पर, बट है, जो रियलिटी है वही मैं बताऊँगी कि इस रियलिटी में मुझे यही दिख रहा है कि आपकी वाइफ़ को यही बात लग रही है। अगर आप वाइफ़ हो, वीडियो देख रही हो, तो आप शादी में अपने आप को फँसा हुआ सा महसूस करती हो, मतलब रगड़ने वाली ज़िंदगी हो गई, घिस रही है ज़िंदगी आपको। आपको लग रहा है कि भई आप कुछ आगे देख नहीं सकते, आपका भविष्य पता नहीं क्या होगा, अगर आप कुछ करना भी चाहते हो तो कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही है, अपने आप को बंधा-बंधा सा महसूस करते हो, कुछ ऐसे दलदल में फँसे हो, जहाँ पर उन चीज़ों से आप निकल नहीं पा रहे। ठीक है, निकल नहीं पा रहे। हाँ, कुछ वाइफ़्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में जा रहे हो, ठीक है? आपकी वाइफ़ जो है बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में जा रही है। चीज़ें इतनी भी बुरी हो सकता है कि उनकी लाइफ़ में ना हो, जितना इन्होंने सोच-सोच कर के उन चीज़ों को बुरा बना लिया है, ठीक है? बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और बहुत सारी ओवरथिंकिंग में ये इंसान फँसा हुआ-सा है। चाहे तो निकल सकता है, लेकिन इतने ही इसके सोच गहरे हो चुके हैं कि खुद से ही अपनी आँखों पर पट्टी भी लगा ली है, चाहे तो निकल सकता था, लेकिन निकल नहीं पा रहा, ठीक है? थॉट्स इतने हैं और दलदल में ये पूरी तरीके से धँस चुका है। कुछ वाइफ़्स के अपने ऐसे थॉट्स हैं, कुछ लोगों के साथ रियल में ऐसी सिचुएशन बीत रही है, जहाँ पर ये इस तरीके के सिचुएशन सिनेरियो में फँस चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि भई आपकी जो वाइफ़ हैं, उनके थॉट्स ये हैं कि आप और उनके रिलेशन में कहीं न कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट आपकी शादी में है। देख रहे हो यहाँ पर ये हेरोफेंट है, ये भगवान, मतलब कि आप और आपके पार्टनर के बीच में ये थर्ड पार्टी है। बहुत ज़्यादा ही मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर कि उनके दिल दिमाग में हमेशा ये चीज़ लगती है, जब कभी भी पूजा पाठ करने जाती हैं या कहीं भी जाती हैं, कहीं भी कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों पर भी वो जाती हैं, तो उनकी एक चीज़ यहाँ पर यही होती है कि काश इस थर्ड पार्टी से उनको कहीं न कहीं से छुटकारा मिले, ठीक है? उनका मतलब कि यही चीज़ होता है, माँगती जब हैं, विश जब माँगती हैं, तो यही चीज़ माँगती हैं कि किसी तरीके से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से उनको छुटकारा मिले, ठीक है? क्योंकि उनको 100% ये बात लगती है कि उनकी मैरिज में जो सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है, वो यही थर्ड पार्टी है, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका दिल, दिमाग, थॉट हमेशा उलझा हुआ-सा है, परेशान है, दुखी हैं, और ये बात उनके ज़हन से बिल्कुल नहीं जाती कि आपकी शादी में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो आपने क्रिएट की है, आपकी फैमिली ने क्रिएट की है, जैसे भी हुआ है, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को वो फेस कर रही हैं, ठीक है? और शायद यही रीज़न है कि मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि मेबी आपकी जो वाइफ़ हैं वो कई बहुत ज़्यादा धार्मिक हो चुकी हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ इन सब चीज़ों में बिलीव करना, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब कि एक नहीं कहते कि एक जो फैमिली पर्सन है वो निकल कर के एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जा रहा है, अकेला चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल रहा है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा अब डिफरेंट वे से सोचने लगा है। आपकी वाइफ़ के साथ भी वही थॉट, वही थिंकिंग मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि हो सकता है कि मैरिज में रहने के बाद मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनके थॉट्स, उनको ऐसा लग रहा है फँसे-फँसे से हैं। तो अब वो कहीं न कहीं भगवान की तरफ उनका ज़्यादा रुख हो गया है। हो सकता है आप में से काफ़ी की वाइफ़ जो है बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करने लग गई हैं, ठीक है? देखो, कई लोगों के साथ ये होता है ना कि जब वो किसी ऐसी चीज़ में बंध जाते हैं ना जहाँ पर वो निकल नहीं पाते, ठीक है? तो उनके साथ ये सिचुएशन होती है कि उनको लगता है कि भगवान ही एक सहारा है, क्योंकि अल्टीमेट तो वही चीज़ है, वही चीज़ें हैं ही जो इंसान को सहारा देती हैं। हाँ, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिस भी सिचुएशन से, अब मैं आपके साथ भी अनफेयर नहीं रहूँगी भाई कि क्योंकि बहुत हस्बैंड बोलेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, परिवार है, ये है, वो है। तो यहाँ पर मैं कोई ये नहीं कर रही, लेकिन उनके थॉट्स जो हैं, अब आपके थॉट्स क्या हैं उनके लिए मैं यहाँ पर वो नहीं देख रही, लेकिन उनके थॉट्स यही हैं। ये रीडिंग उनके लिए है कि आपकी वाइफ़ के थॉट आपको लेकर के क्या है, तो यही है कि भाई उनको परेशानी है, उनको लग रहा है कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में एक इमेच्योर एनर्जी है, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो एक गहराई होनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए, आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, कोई समझाने वाला ऐसा हो जो दोनों को बैठ के समझाए, कोई तो ऐसा हो जो
दोनों के बीच के मुद्दे को सॉर्ट आउट करे। कोई तो ऐसा हो जो ये तीसरे इंसान को उनकी शादी से निकाल करके उखाड़ करके फेंके, ताकि चीज़ें अच्छी हो सके, ताकि ये शादी लॉन्ग रन तक कर सके, ताकि ये शादी में जो वो खुशी जो शुरू में शादी के समय पर उनको थी, वही खुशी वो प्राप्त करना चाहती हैं, वही खुशी उनको लगता है कि वो चीज़ें आ जाए, ठीक है। क्योंकि इनके इन करंट सिचुएशन वो आपको लेकर के यही चीज़ें सोचती है। अभी भी उनके थॉट में आप ही वो पर्सन हो जो उसकी पूरी खुशियों के अल्टीमेट सोर्स आप हो, ठीक है। जैसे नवग्रह होता है ना, नवग्रह में राजा सूर्य है, तो वही बात है कि चाहे उनके मायके हो, चाहे उनके बच्चे हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, हस्बैंड होता है, तो वही बात है कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आप हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखो, आपकी वाइफ के थॉट आपको लेकर के ये है कि आप बड़े एग्रेशन वाले इंसान हो, तुरंत फटाक से गुस्सा कर जाते हो और गुस्से में कोई हार्श डिसीजन ले लेते हो, और हार्श डिसीजन लेने का परिणाम ये होता है कि कई मर्तबा आपकी लाइफ में या आपकी वाइफ की लाइफ में चीज़ें बहुत ख़राब सिचुएशन तक गई है। ख़राब इट मीन्स कि उस शादी के टूटने तक की नौबत आई है, ठीक है। और शायद यहाँ पर उनको ये भी लगता है कि इस शादी के टूटने का सबसे बड़ा कारण या रिश्ते का ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण आपका गुस्सा रहा है। आपके गुस्से के कारण उनको इस शादी को बचाने के लिए, चाहे वो अपने बच्चों की लाइफ के लिए हो, चाहे वो जिस भी सिचुएशन से बचाने के लिए, उनको आपके हाथ पाँव तक जोड़ने पड़े हैं, ठीक है। बट इसका सबसे बड़ा रीज़न इनको यही लगता है कि ये आपका गुस्सा, आपका जो गुस्सा है वो सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ इनकी शादी में शामिल हुआ है। हो सकता है मे बी आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आपने कभी क्रोध में वो डिसीजन ले लिया, कभी क्रोध में वो निर्णय ले लिया कि घर छोड़ के चले जाना, या गुस्से में कहीं और किसी सिटी में चले जाना, इनको कहीं और छोड़ देना और खुद कहीं और रह जाना, कोई कदम ऐसा उठा लेना, ठीक है। तो कोई कदम आपने ऐसा उठाया था और वो भी गुस्से में, ठीक है, वो भी पूर्ण रूपेण आपने गुस्से में वो कदम उठाया, और जिसका इम्पैक्ट जो है कुछ लोगों के लिए शादी के ख़त्म होने से हुआ, कुछ लोगों की लाइफ में वो मतलब कि नौबत ऐसी आ गई थी, डेथ वाली सिचुएशन, नौबत ऐसी आई कि जहाँ रिश्ता लगा कि अब रिश्ता नहीं रहेगा, रिश्ता अब ख़त्म हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी है। ओके, तो इनको ये बात लगती है कि मतलब कहते हैं ना कि एक रिलेशन में मतलब कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब एक कार्ड्स देखो ऐसे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ कि भाई इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर इतनी गुस्से में एग्रेशन में कभी ऐसे डिसीजंस हों तो थोड़ा सा 5 मिनट सोच लो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक गुस्से में सिर्फ एक इंसान पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पूरे के पूरे परिवार पर इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि लास्ट बट नॉट लिस्ट कि देखिए देखो आपकी वाइफ के साथ ये सिचुएशन है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊंचा है, ये इंसान अपने बात का पक्का नहीं होता, ठीक है। ये रिलेशन में आता है फिर रिलेशन में जाता है। इन रिलेशन के सेंस में अगर मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आप कई बार अपनी वाइफ को कमिटमेंट करते हो कि ठीक है अब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, अब पुरानी हरकतें नहीं होंगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी, अब सब कुछ सही चलेगा, और फिर वो सिचुएशन सही नहीं होती है। जब कभी भी वो प्रॉब्लम में आती है, जब कभी भी वो अपने थॉट्स आपको बोलने के लिए करती हैं, जब कभी भी कोई ऐसी बात होती है, आपका आना और जाना जैसा है उस रिलेशन में, मतलब वो जो शादी में जो एक कंसिस्टेंसी होती है, दो बिल्कुल पार्टनर होते हैं जो साथ 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 थॉट के साथ चलते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आपकी शादी में मिसिंग है। क्योंकि ये देखो कितना अकेला फील कर रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, 7 का नंबर केतु का नंबर होता है और केतु अकेला, ठीक है। तो केतु अकेला है, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि इनको ये बात लगती है आपकी वाइफ को कि पता नहीं इस सब्र का फल कब मिलेगा, कब चीज़ें अच्छी होंगी, कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी जो वो डिज़र्व करती हैं, कब उनको ये बात लगती है कि कब चीज़ें अच्छी होंगी। ये इंसान देख रहे हो कितनी गहरी सोच में है, और इतनी गहरी सोच में है कि चीज़ें यहाँ एक पेंटिकल यहाँ आगे में है फिर भी उसका नज़र नहीं है उस चीज़ पर। तो यहाँ पर इतनी डीप थिंकिंग आपकी वाइफ की चल रही है इस वक्त आपको लेकर के कि उनको ये बात लगती है कि इस रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट होनी चाहिए कि जो परिवार है या बाकी लोग हैं उनके साथ भी अगर मतलब आप हो तो आप अपनी वाइफ के साथ खड़े रहो। यहाँ पर उनके थॉट्स ये हैं कि उनको ये लगता है कि इस रिलेशन में बिल्कुल जो मतलब एक 100% कमिटमेंट है वो उनके साथ आपका होना चाहिए, वो कमिटमेंट इनको मिसिंग लगता है। इनको लगता है कि आप इनका वो सपोर्ट नहीं करते हो। रिलेशन में जब चीज़ें अच्छी हो रही होती है तब आप साथ रहते हो, रिलेशन में जब चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट होती है आप वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हो, भाग जाते हो, आप सुनना नहीं पसंद करते, ठीक है, हट जाते हो, उन चीज़ों से बाहर आ जाते हो। चीज़ें अच्छी होती है फिर आ जाते हो। कमिटमेंट का ये इंसान पक्का नहीं होता इन रिलेशन। तो रिलेशन में यही चीज़ें हैं, और जब कभी भी ऐसी चीज़ें होती है तो बहुत जल्दी चीज़ों को प्रोवोक कर जाते हो, चिढ़ जाते हो, गुस्से में कुछ बातें ऐसा बोल जाते हो जहाँ पर
जो सॉर्ट आउट होनी चाहिए चीज़ें वो सॉर्ट आउट होने के बदले बिखर जाती है। टू ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा वही बात बताती है कि आपकी वाइफ को आप दोनों का रिलेशन ऐसे डमाडोल सा लगता है, उनको लगता है कि अच्छा भी है, बुरा भी है, पता नहीं क्या चल रहा है, किस फ्यूचर में हम चल रहे हैं, हमारी नैया पार लगेगी कि नहीं लगेगी, ऐसे ही हिचकोले खा रही है, ठीक है। ये जो वेव्स हैं, पीछे वेव्स, पानी के वेव्स चल रहे हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स, आपके रिलेशन में ऐसी ही चीज़ें चलती जा रही है और वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में भी हैं, लेकिन चीज़ों को संभालने की कोशिश भी कर रही हैं, एनर्जी भी बरकरार कर रही हैं, लेकिन स्टेबिलिटी उनको बड़ी खतरे में लगती है। आपकी वाइफ को आप दोनों के रिलेशन में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो बड़ी खतरे में लगती है। उनको लगती है कि चीज़ें शायद अच्छी रहेंगी, नहीं रहेंगी, नहीं होता एक 50-50% में इंसान है, तो वो 50-50% में जी रही हैं। ओके, चलिए 2 कार्ड और ले लेते हैं, अगर गाइडेंस हो या फिर जो बातें हैं यहाँ पर वही निकल के आती हैं तो वही देखेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए बताइए आपकी वाइफ के थॉट आपको लेकर के क्या है? ओके, देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो मुद्दा इसी चीज़ का है भाई, सबसे ज़्यादा मुद्दा तो यही है, आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आ गया है। ओके, चलिए एक कार्ड और लेती हूँ मैं यहाँ पर, टेम्परेंस। कई लोगों की लाइफ में मतलब जो झिझक थी ना वो सही हो जाएगी, ठीक है। देखो बॉटम ऑफ डेक में भी है एम्प्रेस। ओके, तो अगर काफ़ी टाइम से, चलो एक गाइडेंस भी है यहाँ पर कि काफ़ी टाइम से अगर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हो सकता है आपके लिए प्रेगनेंसी विद इन 3 वीक 3 मंथ आप इन चीज़ों को देखोगे, ठीक है। प्रेगनेंसी किसी के लिए अनाउंसमेंट है। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो आपकी वाइफ को ये बात तो बहुत ज़्यादा लगती है कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप उनकी बातों को दूसरे लोगों से साझा करते हो, दूसरे लोगों को बताते हो, परिवार के और लोगों को बताते हो, ठीक है। कहीं न कहीं उनको ये भी बात लगती है कि जो आपके परिवार में चीज़ें चल रही है, जो मुद्दा है, जो दोनों के बीच में ही सिर्फ़ वो मुद्दा होना चाहिए, वो मुद्दा कहीं न कहीं आप लोगों से जाकर के बाहर भी डिस्कस करते हो, बाहर भी लोगों से उन चीज़ों को बोलते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 फीमेल है एंड 1 मेल है, तो आपके वाइफ़ को यही बात लगता है कि आप 2 औरतों से जाकर के इन चीज़ों को बोलते हो। वो 2 औरतें कौन हैं पता नहीं, लेकिन हो सकता है आपके परिवार के हों, ठीक है। तो उनको ये बात लगती है। नेक्स्ट चीज़ उनको ये बात लगती है आपको लेकर के कि देखो आपके ऊपर बर्डन बहुत है, ठीक है। वो आपको गलत नहीं समझ रही, उनको ये बात लग रहा है कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ अपने मत्थे चढ़ा ली है, परिवार हो गया, बच्चे हो गए, घर हो गया, ढेर सारी चीज़ें हैं और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने उठा लिया है ना, आप बाहर निकल करके चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। लाइफ को जो सॉर्ट आउट करना चाहिए, प्रॉब्लम को जिस तरीके से, उस तरीके से आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो और उलझ गए हो, ठीक है। एक देखो क्योंकि 10 का नंबर है, ठीक है, और 10 का नंबर क्या होता है? 1, सूर्य, पिता। तो आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है अपने कंधों पर या इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हो, इतने काम काज, ये वो, दिस दैट, मतलब बहुत बर्डन जो आपके ऊपर है ना, इतना बर्डन है कि ये इंसान बाहर निकल कर के चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, इन चीज़ों से ऊपर उठ करके नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपकी वाइफ को लगती है कि आपने एक साथ इतनी चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है कि आप आगे निकल करके चीज़ें देख नहीं पा रहे, रिश्ते में जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं काम-काज में इतने बिज़ी रहते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये कार्ड अब तो यहाँ इस एनर्जी से रिलेट कर रहा है कि हो सकता है कि आप अपने काम-काज में या बाकी चीज़ों में इतने इन्वॉल्व रहते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी बाहरी कोई औरत है या फिर कोई ऐसी है, नहीं। घर परिवार में भी कई बार ससुराल में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर आपकी फैमिली, आपकी वाइफ और आप एक थर्ड पार्टी सिनेरियो में आ जाते हैं। तो हो सकता है कि काम-काज में आप इतने बिज़ी रहते हो जहाँ पर आप, परिवार भी आपका है, नो मैटर, तो आपकी जो अटैचमेंट है अपने परिवार को लेकर के वो इतनी प्रगाढ़ है कि कई मर्तबा आपको ये बात लगती है कि जब वो कुछ बोल रही है तो आपको लगता है कि नहीं यार, इन पचड़ों में नहीं फंसना, घर के लोग ही अपने अपने चीज़ें सॉर्ट आउट कर ले, मैं क्यों पेरेंट्स के सामने जाऊँ चीज़ें बोलने, ये दोनों खुद आपस में चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे, रहना तो दोनों को साथ ही है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और आप वहाँ पर डिस्कशन को ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेना चाहते, इसीलिए जब चीज़ें कुछ डीप कन्वर्सेशन होना स्टार्ट होता है, दोनों के बीच में बातचीत होनी स्टार्ट होती है, तो आप थोड़ा चिल्ला उठते हो, थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हो, थोड़ा सा एग्रेशन दिखा देते हो, ठीक है, सुनना नहीं पसंद कर रहे हो। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपकी वाइफ को यही बात लगती है कि जो इतनी चीज़ें आपने एक साथ स्टार्ट कर ली है अपनी लाइफ में,
ठीक है। कहीं पार्टनरशिप में आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ये कार्ड वो भी इंडिकेशन देता है कि पार्टनरशिप में हो सकता है करियर रिलेटेड आप अभी और भी कुछ काम करने लग गए हो। तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के तहत आप इतने फंस गए हो कि आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं, वहाँ पर आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे। टेम्परेंस की ऊर्जा के साथ यही है कि जो बैलेंस होना चाहिए आपकी शादी में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी खुद की अपनी लाइफ में, वो बैलेंस नहीं दिख रहा है। और आपकी वाइफ की ज़िंदगी में भी इसी चीज़ का कहीं ना कहीं मिसिंग पॉइंट है। ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है भाई यहाँ पर कि चीज़ों से उभर करके बाहर निकलो। और एम्प्रेस की ऊर्जा है, देखो ऐसा नहीं है, अपनी वाइफ को थोड़ा सा आपको कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर साथ लेकर के चलोगे, उनकी बुद्धि विवेक से काम लोगे, क्योंकि 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है। और एक मजाक वाली बात बोलती हूँ कि देखो वैसे तो कहते हैं कि दुनिया अपनी वाइफ की बात जो है सुन करके, जो भी जिन लोगों ने भी अपनी वाइफ की बातें सुनी है तरक्की हुई है, और जिन लोगों ने नहीं सुनी है तो उनको जो है मतलब कि कुछ ना कुछ देखना ही पड़ा है। जैसे कि रावण के बारे में कि मंदोदरी ने उनको कितना समझाया था, लेकिन रावण ने बात नहीं मानी, तो फिर चीज़ें खराब हुई। ठीक है। तो ये एक मजाक का मतलब मजाक वाली बात भी हो सकती है, इसको दिल पे मत लेना। ठीक है, ओके। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें होती है कि भाई ये पार्टनर है ना, जो पार्टनर है तो दोनों साथ में बैठो, सामंजस्य बिठाओ, एक दूसरे से जो है चीज़ों को, थॉट को बैलेंस करने की कोशिश करो। और जो वाइफ है, ठीक है, वाइफ है, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है, वो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर सकती है। नज़रिया जो है, ठीक है, सोच एक जैसी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बैठोगे, बातचीत करोगे, तभी सोच एक जैसी होगी। और मैं देख रही हूँ आगे जाकर कि ये एम्प्रेस की ऊर्जा है। रुको, एक कार्ड और ले लेती हूँ, एक कार्ड और, फॉर मोर क्लैरिटी, आगे जाके क्या चीज़ें होने वाली है। थैंक यू सो मच। क्या कभी सॉर्ट आउट होगा, कभी चीज़ें क्या कभी बेहतर होंगी? अच्छा, 2 कार्ड आ गए ऐसे, चलो देख लेते हैं। हालांकि मैं ऐसे कार्ड्स नहीं लेती, लेकिन फिर भी मैं ले रही हूँ। नाइन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ना मैं एक बात बोलूँगी, थोड़ा सा ईगो से बाहर आओ। ठीक है, ईगो में मत आओ। अगर आप एज ए हस्बैंड थोड़ा सा अगर ईगो जनरेट करोगे कि मुझे उससे मदद नहीं लेनी है, वो मतलब कि बहुत भाव खाती है या बहुत एटीट्यूड दिखाती है, मदद नहीं चाहिए, ऐसे मत करो। क्योंकि आप जो है, आप साथ अगर चलते हो, मिल के काम करते हो ना, तो बहुत आपकी लाइफ में तरक्की है। आपकी लाइफ में आपको और भी रिकग्निशन, नेम, फेम सब कुछ मिलेगा। और कई मर्तबा उनकी वाइफ ही उनके लिए उनका लक होती है। ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये बात समझ करके चलो, क्योंकि शादी होती है तो सप्तम भाव जो है वो एक्टिव होता है। ठीक है, शुक्र आपका एक्टिव होता है, और वाइफ जो है वो आपकी लाइफ की लग्जरी है, शुक्र है। या जो फीमेल है, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी फीमेल है, माँ है, बहन है, लेकिन माँ और बहन जो है वो मून है और बुध है। ठीक है, औरतों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन वाइफ जो होती है वो शुक्र होती है। और वाइफ के लिए उसके हस्बैंड जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो अपने शुक्र को आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपके लिए देखो, आपकी तरक्की के रास्ते तो वाइफ से ही है। ठीक है, चीज़ें बैलेंस में आएंगी। थोड़ा थोड़ा सा डिस्प्यूट मत अपने आप में रखो। ठीक है, लोगों के बीच में, लोगों की बातों को सुन करके कहीं ना कहीं देखो, आप एज ए हस्बैंड आप बहुत अपने आप को अकेला फील करते हो। आपको सही है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां, आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने झेला है लाइफ में, और बहुत सारे अभी सरदर्द से भी गुजर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हो सकता है कि 2 फीमेल, मतलब कि हो सकता है आपकी मदर और आपकी वाइफ के बीच में, या सिस्टर है, जो कोई ऐसे हैं जिनके बीच में आप ऐसे फंस गए हो। ठीक है, तो फंस गए हो तो इन चीज़ों से बहुत जल्दी आपको निकलने की कोशिश भी करनी है। और अपने शुक्र को एक्टिव करना है, तो थोड़ा सा वाइफ के साथ आपके रिलेशन भी सही होने चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और अकेले अकेले अगर चलोगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। बुद्धि विवेक से चलो, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है, और थोड़ा सा रिलेशन को बना के चलने की ज़रूरत है, रिलेशन को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशन बना के चलने की ज़रूरत है। 2 कार्ड और यहाँ पर देखते हैं, आने वाला कैसा है आपका। ओ देखो, मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा कि देखो, रिलेशन, आप दोनों के रिलेशन में तो थर्ड पार्टी तो भाई लग रहा है कि है भी। तो मत फंसो ना, दूसरे की बातों में क्यों आ रहे हो? अगर चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है तो खुद एक दूसरे से बात कर लो। किसी और तीसरे को एंट्री मत दो अपनी लाइफ में। एंट्री आपको देने की ज़रूरत नहीं है। खुद अपने बुद्धि विवेक से काम लो। और काफ़ी लोगों को मैं देख भी रही हूँ कि उनकी लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, या किसी तीसरे की वजह से ज़िंदगी ख़राब हुई है, दोनों पार्टनर के बीच में एक डिस्टेंस आया, क्योंकि डेवल की एनर्जी 110% कुछ कराया, या कुछ ऐसी ऊर्जा है, तो वो चीज़ें कट रही है, ख़त्म हो रही है। और ये होगी आपकी
डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर होगी, जहाँ पर थॉट्स क्लियर होंगे, जो एक भ्रम दोनों के रिलेशन में वो भी मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट होते हुए देख रही हूँ। बट अपने बुद्धि विवेक का आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कहीं फंसते हो तो सामने बात करो, ठीक है, एक दूसरे से बात करो। एक दूसरे के बीच में किसी तीसरे को ला करके अगर बात करोगे तो चीज़ें और बिगड़ेगी, ठीक है। आपको बिगाड़ना नहीं है, आपको सुधारना है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो चीज़ों को अपने आप शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत करो, क्योंकि आपका रिश्ता तीसरे की नज़र में बहुत ज़्यादा है। आपके रिलेशन पर किसी तीसरे की निगाह तो है, ये बात तो मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेरी बातें मत विश्वास करो, कार्ड्स देखो अपने। आपके रिश्ते में किसी तीसरे की निगाह तो 110% है। तो इस निगाह को थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक से काम लेकर के शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। शायद यही रीज़न है कि इनको ऐसा लगता है कि शादी डमाडोल सिचुएशन में है। हो सकता है आपकी वाइफ के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भर दी गई है, या आपको ऐसा कर दिया गया है, ये तो आप पर है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में एस ऑफ सोर्ड्स के साथ इस ऊर्जा को क्लेम करना चाहते हो, जहाँ पर आपकी मैरिज सही रहे, तो यहाँ पर आई एम ब्लेस्ड लिख करके इन चीज़ों को क्लेम करना, ठीक है। ईश्वर करे कि चीज़ें सारी शॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है, अच्छी चीज़ें चले, अच्छी ज़िंदगी चले, क्योंकि एक होप तो दिख रहा है कि अगर आप सही बुद्धि विवेक से चलते हो तो चीज़ें, यहाँ जो भगवान का तलवार है वो इन चीज़ों पर वार करेगा और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके, क्राउन है तो नेम फेम रिकॉग्निशन भी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो थोड़ा सा अर्धांगिनी है, साथ लेकर के चलिए। शिव भी शिवा के साथ ही चलते थे, तभी तरक्की है, ठीक है। महादेव तो जग के देव हैं, आपको भी पता है, देवों के देव महादेव, वो भी गौरी से अलग नहीं रहे कभी, ठीक है। तो यही चीज़ है, साथ लेकर के चलें, चीज़ें बेहतर होंगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी ऊर्जा। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।